सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते दोस्तों, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 40वां सेशन है। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और आज हम कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का 5वां मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे। एक क्विक रिकैप लेते हैं, हमने पिछले सेशन में क्या बात की थी और उसके आगे अब अभी से शुरू करते हैं। तो पिछले सेशन में ने देखा था कि यमराज ने कहा कि ये जो पूरा अस्तित्व है, ये ऊर्ध्वमूल एवं नीचे की ओर शाखाओं वाला एक अश्वस्थ वृक्ष के स्वरूप में है, जिसका बीज जो है वो सनातन है और ये उल्टा है। जैसा लोग समझते हैं ये बिल्कुल उसका उल्टा है। जैसा लोग जी रहे हैं वो उल्टा है और जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो उल्टा है। और वही बीज, वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है। पूरा लोक उस पर आश्रित है, सब उसी से बने हैं, कोई उसे अतिक्रमण नहीं कर सकता और वही ब्रह्म है। यह जो सारा जगत है, यह उसी ब्रह्म में व्यक्त होता है और उसी की शक्ति से प्राण के कारण क्रियाशील होता है। ब्रह्म में ही व्यक्त होता है। जब वो व्यक्त होता है तब भी ब्रह्म होता है, जब वो अव्यक्त होता है तब भी ब्रह्म ही होता है। वह ब्रह्म महान भयरूप और उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। वो भय रूप है, भयभीत करने वाला नहीं है। वो भय रूप है, एक ऐसा शाश्वत नियम है जिसके अगर आप विरोध में जाएंगे तो आप खुद परेशानी उठाएंगे। जिसके आप समर्थन में रहेंगे तो आप स्वतः अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। वो भयरूप है, वो भयभीत करता नहीं। और भयरूप किस प्रकार से है? मानो उसी के भय से अग्नि तपती है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र, वायु और मृत्यु दौड़ती है। ये सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, पूरा अस्तित्व इस कदर अनुशासित है कि ऐसा लगता है कि मानो कोई वज्र लेके खड़ा हो सामने। ये केवल कहने का एक तरीका है। यहां भय का अर्थ लिटरली न लेते हुए हमें उसके एसेंस के रूप में लेना चाहिए। ये कहने का एक तरीका, इतना अनुशासन मानो कोई सामने ही खड़ा हो। और मनुष्य शरीर के पतन होने से पूर्व अगर हम ब्रह्म को जानने में समर्थ नहीं हुए तो इस जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को पुनः प्राप्त करता है। हम बार बार आएंगे और बार बार जाएंगे। यहां तक बात यमराज ने कही और ब्रह्म के बारे में यमराज ने बताया। अब वो जो ब्रह्म है जिसके बारे में यमराज बता रहे हैं, अब यमराज बता रहे हैं कि उसको कैसे आप पाते हैं, उसको कैसे आप जानते हैं। तो चलिए अगला मंत्र पढ़ते हैं, आज 5वां मंत्र। यमराज बता रहे हैं वो जो ब्रह्म है जिसके मानो भय से सारी सृष्टि चलती है, जिसके जिसके अंदर ही सारा सृजन है, जिसके अंदर ही प्रलय है, वो कौन है, कहां है? जिस प्रकार कोई दर्पण में स्वयं को देखता है, उसी प्रकार जीवात्मा में स्वयं का दर्शन होता है। वह स्वप्न में वह स्वयं को विभिन्न रूपों में देखता है, वैसे पितृलोक में स्वयं का दर्शन होता है। तथा जैसे जल में स्वयं को बिंबवत देखता है, वैसे ही गंधर्व लोक में उसका स्पष्ट भान होता है। ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वह सर्वदा सर्वथा स्पष्ट अनुभूत होता है। बड़ा खूबसूरत ये मंत्र, थोड़ा सा जटिल, अटेंशन
कि आपकी आवश्यकता, ये मंत्र बता रहा है वो ब्रह्म कहाँ पाया जाता है, या हम कैसे उसको महसूस कर सकते हैं, कैसे उससे स्वात्मानुभूति कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पांचवा मंत्र कठोपनिषद अंतिम वल्ली का। अब इसको समझने के लिए इसको थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं। इससे पहले अपन इसको गहराई में उतर के समझें, हमें आप लोगों से एक बात पूछनी है। चैट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक। 3 तरह का, एक विद्वान से पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा यह प्रश्न बड़ा कठिन है। एक तो वो मैं जो लोग मुझे समझते हैं, एक वो मैं जो मैं खुद को समझता हूं, और एक वो मैं जो मैं खुद को बनाना चाहता हूं। तो 3 मैं हो गए, ठीक। तो पहला मैं कौन? एक वो मैं जो लोग मुझे समझते हैं, ठीक है, ये पहला मैं है। दूसरा, उस विद्वान ने कहा फिर वो दूसरा मैं जो मैं खुद को समझता हूं। चलिए अब जल्दी से बताइए, ये जो पहला मैं, इसको ए कहेंगे, दूसरे मैं को बी कहेंगे। आप में से किसको लगता है कि आपके ए और बी में गैप है, और कितने प्रतिशत का गैप है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, लोग जो आपको समझते हैं और जो आप हैं, उसमें कितने प्रतिशत का अंतर है? कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कई मायनों में बहुत ही बेहतर हैं, पर लोग उतना बेहतर नहीं समझते। इसका उल्टा भी हो सकता है, आप उतने अच्छे हैं नहीं जितना लोग आपको समझते हैं, ठीक। कितना प्रतिशत आपको इन दोनों में अंतर दिखता है? ए एंड बी में आपको कितना परसेंट अंतर दिखता है, जरा बताइए, ठीक। ए जो लोग आपको समझते हैं, बी जो आप हैं। 15 से 20% लिखते जाइए, ये कम अधिक कुछ भी हो सकता है। 75% का अंतर, ठीक है। 20%, 25%, 25%, ठीक है। एक आंकड़ा लिखिए, इन दोनों में अंतर कितने प्रतिशत का है? हाँ। 10%, ठीक है। अक्सर आप, हाँ, आप जरा गहराई से महसूस करेंगे तो आपको पता पड़ेगा जो आप हैं और जो लोग आपको समझते हैं, उसमें कितना अंतर है। ये किसी भी रूप का हो सकता है। लिखते जाइए, लिखते जाइए। बहुत अच्छा। तो ए और बी में तो आप देख रहे हैं, जो यहां आंकड़े सामने आ रहे हैं, एवरेज इसका ही हो रहा है 25%। तो लगभग एक चौथाई एवरेज दिख रहा है कि जो मैं हूं। एंड जनरली, अच्छा, इट्स अ जनरल क्वेश्चन। सो अब इसके बहुत डाइसिंग एंड स्लाइसिंग भी हो सकते हैं कि सर क्या एकेडमिकली, प्रोफेशनली अलग विषय होगा, पर्सनली। नो, वी आर टॉकिंग इन जनरल, होलिस्टिकली। होलिस्टिकली, यस, इट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल ऑल्सो। इन जनरल, बाय एंड लार्ज, क्या कितना परसेंट आपको अंतर दिखता है, ठीक। ये हो गया ए एंड बी। अब अगला क्वेश्चन, बी और सी में क्या अंतर दिखता है आपको? बी मतलब जो मुझे लगता है मैं हूं, और सी जो मैं हो सकता हूं। आप जो हैं और जो आप हो सकते हैं, उसका भी कितना प्रतिशत है, ये भी लिखिए। इसमें कितना प्रतिशत अंतर आपको दिख रहा है? जो आप हैं, जो आप हो सकते हैं, मतलब जो अभी आपका परफॉर्मेंस है लाइफ में, और जो आपका पोटेंशियल है, उसमें कितना अंतर है? बड़ा अंतर है। ओके, 30%, 75%, 90%, 100%, 60%, 75%, 60%, इट्स बिग फिगर। नाइस। ओके, 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 परफेक्ट। इसका मतलब जो मैं हो सकता हूं और जो मैं हूं, उसमें एवरेज हम यहां देख पा रहे हैं 60% का अंतर है, ठीक है। जो आप लोगों के उत्तर से एवरेज निकल रहा है। तो जो मैं हो सकता हूं और जो मैं हूं, उसमें 60% का अंतर है। और जो मैं हूं और जो लोग समझते हैं, उसमें भी 25% का अंतर है। तो अगर मोटा मोटा देखें, तो जो मैं हो सकता हूं और जो लोग मुझे समझते हैं, वो तो पोल्स अपार्ट है, पोल्स अपार्ट है। सो ये मैं 3, ए जो लोग मुझे समझते हैं, बी जो मैं खुद को समझता हूं, सी जो मैं हो सकता हूं, और चौथा जो मैं हूं, जो मैं वास्तव में हूं। तो ये 4 प्रकार के मैं हैं।
मैं डिफाइन करूं? फाइन। सो यही प्रश्न यमराज ने इस मंत्र में उठाया है, बड़ा सुंदर तरीका। मैं कौन हूं? तो यमराज ने 4 मैं के बारे में बताया है। चौथा मैं डी कौन सा? जो मैं वास्तव में हूं। ठीक, वो चारों को याद रखिएगा। ए, जो दूसरे मुझे समझते हैं। बी, जो मैं खुद को समझता हूं। सी, जो मैं होना चाहता हूं। और डी, जो मैं हूं वास्तव में। अब उस मंत्र को फिर से पढ़ते हैं। अब शायद कुछ अलग तरह से क्लिक होगा। सुनिए उस मंत्र। जिस प्रकार कोई दर्पण में स्वयं को देखता है, उसी प्रकार जीवात्मा में स्वयं का दर्शन होता है। ए, फिर आगे क्या कह रहे हैं यमराज? जैसे स्वप्न में वह स्वयं को भिन्न भिन्न रूपों में देखता है, वैसे पितृलोक में स्वयं का दर्शन होता है। बी, तीसरा, जैसे जल में स्वयं को बिंबवत देखता है, वैसे ही गंधर्व लोक में उसका अस्पष्ट सा भान होता है। सी, चौथा, ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वह सर्वथा स्पष्ट अनुभूत होता है। डी, पर यह बताने के बाद भी, हालांकि आप सबके कैमरा ऑफ है, पर आपके फेशियल एक्सप्रेशन से यह महसूस हो रहा है कि बात अभी क्लियर नहीं हुई है। तो चलिए चलते हैं प्रजापति के पास। एक बार प्रजापति ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी। प्रजापति ने कहा, वो जो आत्मा है वो निर्भय, निष्पाप, निर्दोष, कालातीत, संपूर्ण चैतन्य है, और उसको जानने से सब लोग अमर हो जाते हैं। तो अमर तो सबको होना था। अमर तो सुर को भी होना था, असुर को भी होना था। सुरों के राजा इंद्र को भी अमर होना था, वीरोचन को भी अमर होना था। अमर तो सबको होना है। सारे राक्षसों ने, सारे असुरों ने तपस्या क्यों की थी? अमर होने के लिए। तो अमर होना चाहते थे सुर असुर दोनों। तो तुरंत प्रजापति के पास पहुंचे। गुरु उपसदनम, उपसदन मतलब गुरु के पास शुद्ध ध्येय से गए। वो बोला, प्रभु आपने बताया कि इसको जान के अमर हो जाते हैं, तो अब आप हमें बता दीजिए आत्मा को कैसे जाने। फिर से एबीसीडी सूक्त याद रखिएगा, वो जो हमने बताई आप। दोनों समिधा बीन के गुरु के पास पहुंच गए सीधे, ताकि गुरु मना ही ना कर सके, एडमिशन दे ही दें और इस बात का उत्तर कर ही दें, ताकि हम अमर हो ही जाएं। आज इंद्र भी अमर होना चाहते थे, वीरोचन भी अमर होना चाहते थे, सुर असुर सब अमर होना चाहते हैं। पर अंतर यह हुआ कि इंद्र जो लाया, इंद्र समिधा की लकड़ियां बीन के लाया। टूटी हुई लकड़ियां थी जो प्रकृति ने दे दी थी। वीरोचन पेड़ों की डगालों को तोड़ तोड़ के ले आया। ठीक, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो असुर है, वो शक्ति का प्रयोग प्रदर्शन हर जगह करता है। तो पेड़ों की डगालों को तोड़ के समिधा लाया। समिधा यज्ञ के लिए लाई गई, गुरु के पास शिक्षा पाने के यज्ञ के लिए गुरु के समक्ष आहुति के रूप में समिधा दी जाती है। वो लकड़ियां एक तरह के समर्पण का प्रतीक होता है, और समिधा इस बात का भी प्रतीक होता है कि मेरी जो अज्ञान है, समिधा उसका भी प्रतीक है, मेरी वासनाओं का भी प्रतीक है, और मैं अपनी अज्ञान और वासना को गुरु रूपी, ऋषि रूपी ज्ञान की अग्नि में समर्पित करना चाहता हूं। तो इसीलिए वो समिधा ले आया भाई। अब वो गुरु जी ने उनको इंडक्ट कर लिया। प्रश्न वही था जो अभी यमराज बता रहे हैं, आत्मा कहां है, क्या है? छांदोग्य उपनिषद 8.7 to 12 के बीच में सुंदर कथा आती है। तो प्रजापति ने बताया, वो जो आंखों में दिखता है वही आत्मा है। समझ गए? जब तुम पुतलियों में देखते हो, जो तुम्हें दिखता है वही तो आत्मा है। बात दोनों को समझ में आ गई। इतना महान गुरु ने कुछ कहा, वो गलत हो ही नहीं सकता था। तुरंत दोनों दौड़े जल के पास। उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा। आंखों में देखा तो खुद ही दिख रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे की भी आंखों में एक दूसरे की इमेज दिख रही थी। मुझे यह समझ में आ गया कि गुरुजी ने बता दिया। क्या दिख रहा था? शरीर ही दिख रहा था। ये जो दिखता है एक दूसरे की आंखों में, आप देखेंगे तो क्या दिखेगा?
शरीर दिखेगा। तो दोनों को तुरंत समझ में आ गया कि शरीर ही है। तुरंत उन्होंने बोट ली और जिस टापू पे सीखने गए थे वहां से अपने अपने राज्यों की ओर चल पड़े चले। वीरोचन बड़ा प्रसन्न था, इंद्र भी प्रसन्न था। पर रास्ते में लौटते समय इंद्र ने सोचा, पूछा खुद से कि यार, गुरुजी ने तो कहा कि आत्मा जो है वो निर्दोष है, और मान लो कि मेरा शरीर अगर मृत हो गया तो शरीर तो आंखों में फिर भी दिखेगा, तो क्या आत्मा भी मृत हो जाएगी? फिर आंखों में मृत शरीर भी तो दिखता है। अगर शरीर अंधा हो गया तो क्या आत्मा भी अंधी हो जाएगी? कुछ कुछ है जो क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आत्मा निर्दोष है तो फिर उसमें दोष कैसे आ सकते हैं शरीर के? ये बात उसको जमी नहीं, जची नहीं। उसने कहा, मल्लाह, गाड़ी फिर से, नाव को फिर से उस तट पे मोड़ लो, फिर चलेंगे वापस। पर वीरोचन सीधे पहुंच गया अपने साम्राज्य में और सारे असुरों को कह दिया, यही जो तुम देख सकते हो अपनी आंखों से, बस यही ब्रह्म है, यही आत्मा है। इसको सुसज्जित करो, इसको स्वस्थ रखो, इसको बलशाली बनाओ, इसको सारे सुख दो, इसी का महिमा गान करो, इसको सुरा पिलाओ, इसको चंदन से नहलाओ, इसका सेवन करो, यही जीवन है। और वीरोचन पहुंच गए और तब से असुर उसी जीवन को जीते हैं। तो जो जो इस तरह से जीवन को जिए, जान लीजिए कि वो वीरोचन की संतति चली आ रही है। ठीक, और कुछ और नहीं। अच्छा, ये भाई भाई ही हैं, बस शरीर के अतिरिक्त कुछ और अस्तित्व में है ही नहीं। इंद्र वापस पहुंचा और इंद्र ने बताया कि प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है। गुरु से बोला कि मैं अंधा हो जाऊं तो क्या आत्मा अंधी हो जाएगी? मैं मर भी गया तो भी आंखों में तो दिखेगा शरीर, पर फिर आत्मा कहां है? आत्मा तो मरती भी नहीं। तो गुरु ने बोला, तुम सही पूछे हो, 32 साल तप करो, फिर बात करेंगे। 32 साल वहीं आश्रम में रह के उसने तप किया, इसी प्रश्न पे सोचा, बहुत सारी जगह जाके देखा, एक्सपेरिमेंट किए, तपस्या की। फिर वो गुरु के पास गया 32 साल बाद, बोला, बताइए। गुरु ने जब कहा, जो स्वप्न में दिखे वो है ब्रह्म, वो है आत्मा। इंद्र को जच गया उत्तर, जो स्वप्न में दिखता है वो आत्मा है। वो फिर से नाव पे बैठे और चल दिए। और उन्होंने निर्धारित किया कि स्वप्न में जितने रूप दिखते हैं, जो स्वप्न में दिखता है वही आत्मा है। पर रास्ते में उसके दिमाग में फिर आया, स्वप्न में तो कभी मैं खुद को राजा देखता हूं, कभी रंक देखता हूं, तो अगर मैं अमीर हूं स्वप्न में तो क्या आत्मा अमीर हो जाएगी? मैं गरीब हूं तो क्या आत्मा गरीब हो जाएगी? ये तो कुछ जची नहीं बात। वो वापस उसने बोला, मल्लाह, गाड़ी उसी तट पे, नाव उसी तट पे मोड़ लो। वापस पहुंच गए। गुरु से बोला, गुरु ये जच नहीं रहा। गुरु जी ने कहा कि 32 साल फिर तप करो, इसी प्रश्न पे सोचो कि क्यों स्वप्न में जो दिखता है वो आत्मा नहीं है। फिर 32 साल बाद वापस आया तो गुरु ने बोला, जो प्रगाढ़ निद्रा में स्थिर चित्त प्राप्त होता है वही आत्मा है। उसको जज गई बात, वो फिर से नाव पे चल दिया। फिर रास्ते में उसे ये लगा कि जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूं, डीप स्लीप में होता हूं, तब तो मैं खुद ही इग्नोरेंट रहता हूं, तो क्या आत्मा भी इग्नोरेंट हो जाती है? आत्मा तो सर्वज्ञानी है, वो इग्नोरेंट कैसे हो सकती है? मैं जब डीप स्लीप में होता हूं तो मैं तो इग्नोरेंट हो जाता हूं। कुछ मिसिंग है। ये ब्लिसफुल इग्नोरेंस तो ठीक है, पर कुछ मिसिंग है। गुरु के पास वापस गए। गुरु ने बोला, 5 साल और तप करो, इसके बाद बताऊंगा। 5 साल बाद जब पहुंचे तो गुरु ने बताया कि आत्मा वो है जो इन तीनों से परे है। अब जल्दी से बताइए, ये जो तीनों हैं ये क्या बता रहे हैं? लिखिए। ये जो तीन चीजें गुरु ने बताई थी, कहां आप रिलेट कर पा रहे हैं इसको, जरा बताइए। पहली, जो दूसरों की आंखों में दिख रहा है आप। बहुत अच्छा मधुलिका जी, एक्सेलेंट। आप देख पा रहे हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति की भी बात गुरु ने करी है, एबीसी की भी बात करी है, तीन अवस्थाओं के रही है। क्वालिफाइड बैच है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, गुड। और चौथा, वो जो इन चारों के, इन तीनों के परे हो, इसी को यमराज कहना चाह रहे हैं। जो आंखों में दिखे, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। जो स्वप्न में दिखे और जो प्रगाढ़ निद्रा में दिखे, इसको अब अपन और गहराई से उतर के देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले
जो आंखों में दिखता है मुझे लोगों की, जो लोग मुझे समझते हैं, जो जागृत अवस्था में मैं जितने लोगों से दिखता हूं, मिलता हूं, लोक दर्पण, मेरा लोक दर्पण जो है, जैसा मुझे समझ में आता है कि लोग मुझे किस रूप में देखते हैं, उसी अनुसार मैं अपनी बारे में ओपिनियन बना लेता हूं। वैसी ही मेरी ओपिनियन स्वयं के बारे में बन जाती है, जिस रूप में लोग मुझे देखते हैं। आप में से कितने लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि कितनी बार मेरी ओपिनियन खुद के बारे में वैसी ही बन जाती है जिस प्रकार लोग मुझे देखते हैं। आपने स्कूल्स में देखा होगा बच्चे कितना ज्यादा कंसर्न है अबाउट एक्सेप्टेंस, स्वीकारोक्ति। दे वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल अराउंड। अप्रूवल चाहिए। कैन यू रिलेट विथ इट? दे वांट अप्रूवल ऑफ एवरीबडी। लोगों का अप्रूवल बड़ा कीमती होता है। आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन में महसूस किया है? कितनी बार हम अपने आसपास के लोगों को वो बात इसलिए समझाते हैं बिकॉज हमें उनका अप्रूवल चाहिए। हम चाहते हैं कि वो हमें अच्छा समझें। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद इट? हम चाहते हैं दैट दे शुड लाइक मी, दे शुड अप्रिशिएट मी, दे शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं लोगों की आंखों में जीता हूं। माय इमेज शब्द है लोक दर्पण। लोक दर्पण। आदि शंकराचार्य इतना सुंदर इस शब्द के लिए कहते हैं। आई एम कोटिंग आदि शंकराचार्य कोट, जिस प्रकार लोक दर्पण में प्रतिबिंबित हुए अपने आप को स्पष्टतया देखता है, उसी प्रकार दर्पण के समान निर्मल हुई अपनी बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है। जैसे तुम अभी अपने आप को दूसरों की आंखों में देखते हो ना, और आपको लगता है जो दूसरे आपके बारे में सोच रहे हैं बस वही आप हैं, अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं उसी प्रकार दर्पण के समान निर्मल हुई बुद्धि, जब आपकी बुद्धि में सारे मल खत्म हो जाएंगे, तब आपको अपनी बुद्धि में इतना स्पष्ट अपनी इमेज दिखेगी, जैसा जब आप किसी की आंखों में देखते हो तो आपको फिजिकली अपनी इमेज दिखती है। यू विल नॉट नेवर बी कंफ्यूज्ड अबाउट और बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक ऑफ यू इफ यू नो हु यू आर। आदि शंकराचार्य सेड लोक दर्पण, ये पहला है जो लोग मुझे समझते हैं। कितने लोगों का ये के साथ ऐसा हुआ है, आज बॉस ने सबके सामने तारीफ की एंड यू फेल्ट गुड एंड दिन बेहतर गया, आप ज्यादा खुश थे रिलेटिवली? कैन यू रेज योर हैंड्स हियर व्हेन आई से बॉस, एनी एल्डरली पर्सन, एनीबडी? फाइन। और कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आज आपको आपके सही काम पे भी कंडेम किया गया और आज आपका दिन खराब हुआ, आपका मूड ऑफ है? दिनचर्या में हमारे आसपास के लोग कितनी गहराई से हमें प्रभावित करते हैं। दे डिफाइन हु वी आर। वो आसपास के लोग हमारे सास बहू दोस्त यार मित्र पति पत्नी बच्चे कोई भी हो सकते हैं। बच्चे कह दें कि माता आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मन बैठा सा जाता है। सो लोगों की ओपिनियन डिफाइंस हु वी आर। तो यमराज क्या कह रहे हैं? पहला कौन है? पहला कौन है? वो यमराज कह रहे हैं, फिर से अब हम उस लाइन को पढ़ेंगे, जिस प्रकार कोई दर्पण में स्वयं को देखता है उस प्रकार जीवात्मा में स्वयं के दर्शन होते हैं। दर्पण लोक दर्पण, लोगों की आंखों का दर्पण, और उसी से उसका इंप्रेशन मेरे मन के दर्पण पे पड़ता है। मेरा मन भी तो एक दर्पण है, तो उस दर्पण पे रिफ्लेक्शन किसका पड़ रहा है? आसपास के लोग क्या सोचते हैं। गुड रेपुटेशन वेरी डिफिकल्ट टू गेन बट वेरी इजी टू लूज, and bad reputation very easy to gain but very difficult to lose. भूलोक। तो भूलोक का जीवन कैसा है? भूलोक में यही होता है, लोगों के दर्पण में लोग एक दूसरे को देखते हैं। ठीक। और ये दर्पण बनता कैसे है? ये दर्पण एब्सोल्यूट दर्पण नहीं है। मेरे मन में जो दर्पण है वो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, वही मैं सेल्फ ओपिनियन को प्रभावित करता है। आप में से कितने लोग इस बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं? What people think about me makes or breaks my mood on daily basis. आप टीनेज में चले जाइए, यही तो जीवन है उनका। पूरी बातें इसके आसपास घूमती हैं, और आप और भी बड़े होंगे तो ये रिफ्लेक्शन चलेंगे।
बट देन लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये तो परिवर्तन का विषय है ना। आज वही व्यक्ति आपको पसंद करेगा, कल वही व्यक्ति आपको कंडेम करेगा। कब तक आप अपनी इमेज को दूसरों के निर्धारित करते रहेंगे? और ये जो इमेज है, ये रिलेटिव इमेज है, क्योंकि सही और गलत जो आसपास का समाज देखता है वो एब्सोल्यूट सही और गलत नहीं है। आप लोग कितने लोग समझते हैं कि चोरी करना बुरी बात है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? चोरी करना बुरी बात है, लिखिए यस और नो। बिल्कुल ठीक है, चोरी करने से मन पे बोझ होता है, ठीक है। राजस्थान में कुछ ऐसी जातियां हैं जहां बिना चोरी किए लड़का एलिजिबल नहीं माना जा सकता शादी के लिए। अगर आपको शादी करनी है तो लड़के को यह बताना पड़ेगा कि मैंने सबसे बड़े चोरी और डकैती कौन सी की है। ठीक, कैन यू इमेजिन दिस? अब उस जाति में अगर आप पैदा हुए हैं तो उस प्रकार की चोरी आपके मन पे बोझ नहीं बनेगी, क्योंकि उस वहां समाज का आईना अलग है। समाज का आईना मेरे आईने को प्रभावित कर रहा है। तो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, ये तो सोशल ट्रुथ है। ठीक, मैरिजेस माता पिता की सहमति से होनी चाहिए। भगोरिया प्रथा कितने लोगों ने सुनी है? भगोरिया प्रथा, कैन यू रेज योर हैंड? भीलों में एक प्रथा है भगोरिया प्रथा। माता पिता की परमिशन से शादी की गई तो शादी मान्य नहीं है, आपको भगा के लेके जाना पड़ेगा तो ही वो शादी मान्य होगी। अगर अब आप बाय चांस, हाँ, अगर आप बाय चांस वहां पैदा हुए उस समाज में, तो वहां आपसे अपेक्षा की जाएगी। ठीक, एक रामदेव बस्ती है जैसलमेर की, वहां हर व्यक्ति को 2 शादी करना अनिवार्य है। क्या कहेंगे आप? इस्लाम में 4 शादी की व्यवस्था है। साउथ में आप कजिन से शादी कर सकते हैं, भारत में ही साउथ में युधिष्ठिर के दरबार में जुआ खेलना परमिटेड है। सबके सामने आप सोचिए, आप खेल सकते हैं अपने माता पिता के सामने जुआ? कितने लोग में ये गट्स है कि अपने माता, पहले तो जुआ खेलना ही निषेध है, माता पिता के सामने बैठ के जुआ खेल रहे हैं। दुर्योधन खेल रहा है, पितामह दादाजी के सामने बैठ के जुआ, पूरे दरबार के सामने जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि उस समय के समाज में परमिटेड था। ठीक, द्रौपदी महाकन्या है, 5 उनके वर रहे। आज अलग तरह से इसको देखा जा सकता है, पर वो देवी विभूति समाज है। पश्चिम अफ्रीका का एक देश है मॉरिटेनिया देश, यहां शादी से पहले लड़की को मोटा होना जरूरी है। कितने लोग जानते हैं कि जनरली लोग शादी के पहले थोड़ी डाइटिंग करते हैं? हाथ खड़ा करें। दे वांट टू बी रिलेटिवली फिट बिफोर मैरिज, दे वांट टू बी इन देयर बेस्ट शेप बिफोर मैरिज। बट मॉरिटेनिया जो कंट्री है पश्चिम अफ्रीका की, वहां लड़कियां 16,000 कैलोरी रोज खा रही हैं। इतना तो कोई बॉडी बिल्डर इन जिम में नहीं, 16,000 कैलोरी रोज बिफोर मैरिज, ताकि वो वजन बढ़ाएं, क्योंकि वजन ही समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ठीक, इंडोनेशिया में एक टिडांग समुदाय है, वहां शादी के बाद कपल 3 दिन तक वॉशरूम नहीं जा सकते, क्योंकि इसको अपवित्र माना जाता है। अब आप क्या कहेंगे? तो हर जगह, तो इसीलिए अगर आपने अपनी शांति और प्रसन्नता आपके आसपास के लोग क्या सोचते हैं उस पर रख दी, तो ये तो बड़ा सामयिक है। इट्स वेरी टेम्पररी, आप दुखी ही रहने वाले हैं। स्वामी चिन्मयानंद कहते थे, आपने अपना पूरा व्यक्तित्व और वजूद दूसरे के मुंह में रख दिया। तो पहला तो यह है कि जब आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, जैसे आपको दूसरे की आंख में अपना प्रतिबिंब दिखता है, जिस दिन आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, ऐसा ही आपको अपने अंदर अपना प्रतिबिंब दिखेगा। अपने अंदर के दर्पण को साफ कीजिए, बाहर के दर्पण का रिफ्लेक्शन मत लीजिए। तो पहला, आंखों में जो दिखे वो मैं नहीं हूं।
समाज के दर्पण में जो दिखता है वो भी मैं नहीं हूं, पर चूंकि मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, इसीलिए मैं सामाजिक दर्पण को स्वयं मानने लगता हूं। और सामाजिक दर्पण सामयिक होता है, समय के साथ बदलता रहता है। तो लेसन फॉर लाइफ क्या है? लोक दर्पण की जगह आत्म दर्पण में देखें। लेट नो वन डिसाइड हाउ विल आई फील अबाउट माई सेल्फ। I repeat, let no one decide how will I feel about myself. Let no one define who am I. ना कोई डिसाइड करेगा कि मैं अपने बारे में क्या महसूस करूंगा, और ना ही कोई डिफाइन करेगा कि मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूं या मैं कौन हूं। इसके लिए मुझे किसी दूसरे की से परिभाषा की जरूरत नहीं होगी। जब मेरी बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो अपने आप सब दिखने लगेगा साफ साफ। ठीक। और जब बुद्धि ठीक नहीं होती, क्या होता है? इतनी सारी मेमोरीज हैं हमारे जन्म जन्मांतर की हमारे ऊपर। उन मेमोरीज से स्मृति हास हो चुका है। हमारा जो एब्सोल्यूट सेल्फ है, हम भूल चुके हैं उसे। जो समाज हमें बताता है हम खुद को वही मानते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं 2.6263, स्मृति हास से बुद्धि नाश हो जाता है। मुझे लगता है यही सच है बस। और बुद्धि नाश से प्रणश्यति, फिर मैं प्रणश्यति, मेरा मेरा पतन हो जाता है। सारी प्रसन्नताएं खत्म हो जाती है। तो पहला, जो लोग मुझे समझते हैं, अब आगे पढ़ेंगे। तो पहला लाइन क्या थी? जिस प्रकार कोई दर्पण में स्वयं को देखता है, उसी प्रकार जीवात्मा में स्वयं का दर्शन होता है। जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तब, आदि शंकराचार्य ने कहा। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा, जैसे स्वप्न में वह स्वयं को विभिन्न रूपों में देखता है, वैसे पितृलोक में, अभी तक तो भूलोक की बात हो रही थी, धरती पे जनरली यही होता है। अब दूसरा, जैसे स्वप्न में वो खुद को भिन्न भिन्न रूपों में देखता है। तो थोड़ा सा इस बात को और समझने का प्रयास करते हैं। इसका क्या मतलब है जब वो कहते हैं जैसे स्वप्न में वो खुद को भिन्न भिन्न रूपों में देखता है? तो स्वप्न में देखने का क्या तात्पर्य है? और ये बता रहे पितृलोक, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। स्वप्न लोक, स्वप्न जब होता है, स्वप्न क्या होता है? स्वप्न एक रिवीजन है। स्वप्न कुछ नया नहीं, इट इज रिविजन। आप फिर से देख रहे हैं। किस चीज को आप फिर से देखते हैं? अपने अनुभवों को, अपनी यादों को, अपनी वासनाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने भय को। सारी मूवी रिपीट होती है। पर उन्होंने उदाहरण क्या दिया यमराज ने? जैसा पितृलोक में होता है कि आप अपने आप को स्वप्न में देखते हैं। पितृलोक क्या है? जब हम अपना शरीर त्याग देते हैं, जीवात्माएं पितृलोक में चली जाती हैं। इन्हीं का हम श्राद्ध करते हैं। तो पितृलोक का मतलब क्या है? देह विहीन जीवात्माएं। और भूलोक का मतलब क्या है? स देह जीवात्माएं। तो पितृलोक और भूलोक में कोई अंतर नहीं है। प्लस शरीर कर दीजिए भूलोक हो गया, माइनस शरीर कर दीजिए पितृलोक हो गया। ठीक। तो पितृलोक में जब शरीर होता ही नहीं है तो करते क्या है ये जीवात्माएं? क्या करती हैं? अब नए इनपुट्स तो नहीं आ रहे हैं, शरीर है ही नहीं, ना आंखें कुछ देख रही, ना कान कुछ देख रहा, ना नाक कुछ सूंघ रही, ना हाथ कुछ महसूस कर पा रहे हैं। अब बचा क्या है? केवल पुरानी स्मृतियां हैं, जो आकस्मिक रिकॉर्ड्स में है, जो मेरे मन की सीडी में थी, जो मेरे अंतःकरण, जो जीवात्मा जब शरीर को त्यागा उसके साथ पहुंच गई पितृलोक में। तो अब पितृलोक क्या कर रहा है वहां? यहां यात्रा की मूवी फिर से स्मरण में आती है। कभी लगता है सब क्लियर हो गया, जैसे आप मैथ्स करते हैं। कितने लोगों के साथ मैथ्स में ऐसा हुआ, या फिजिक्स में भी कई बार लगता है, पर कई बार ये लगता है कि सब एकदम से क्लियर हो गया, और कई बार लगता है कुछ भी समझ में नहीं आया यार। कई बार जीवन ऐसा लगता है सब क्लियर है, और कई बार लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हूं। तो वहां कई बार लगता है, वहां पितृलोक में भी सब क्लियर हो गया, जागृति आ गई। कई बार लगता है कुछ भी समझ में नहीं आया। तो स्वप्न जैसा अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है, सपने अस्पष्ट होते हैं, ऐसा आत्मदर्शन पितृलोक में होता है। आत्मा को लगता है छू लिया मैंने ब्रह्म को, मैं पहचान गई खुद को। फिर कई बार लगता है नहीं, नहीं समझा, वासना अभी भी बाकी है। फिर वहां महान आत्माएं हमें समझाती हैं। आसपास इतनी सारी महान आत्माएं होती हैं, करुणा से भरी हुई होती हैं, वो हमें समझाती हैं। क्योंकि कर्मों की आसक्ति तो यहां भी रहती है। इसीलिए हम एक नया और बेहतर लाइफ प्लान बनाते हैं यहां जाके। तो यमराज क्या कह रहे हैं?
पितृलोक में जितने लोग बैठे हैं, वो जब बैठ के अपना जीवन का कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ पल में समझ में आता है कि यार क्या करने गए थे जीवन और क्या करके आ गए। वही रोटी कपड़ा मकान और यही संपत्ति और अहंकार में भिड़ के फिर आ गए वापस। वहां कई बार रियलाइज होता है कि नहीं, लक्ष्य तो ये था, फिर भूल जाते हैं, फिर वासना आ जाती है, क्योंकि अभी पितृलोक और भूलोक में अंतर शरीर के अलावा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक ही मन है। भूलोक में भी गुरु होते हैं, पितृलोक में भी गुरु हैं, वहां महान आत्माएं हैं जो गुरु हैं। आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं, जरा सुनते हैं। कोट, स्वप्न में जागृत वासनाओं से प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट होता है। जैसे आप जब सपना देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, जितनी वासनाएं हैं। आपका बच्चा कहीं जाने वाला है पिकनिक पे तो आप वो देखेंगे, आप कहीं घबरा रहे हैं किसी बात को लेके, आप उन्हीं चीजों को आसपास देखेंगे सब तरफ। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं स्वप्न में जितनी भी जागृत जीवन में वासनाएं थी से प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट होता है, क्लियर नहीं दिखता, मतलब एब्स्ट्रैक्ट होता है काफी। उसी प्रकार पितृलोक में भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है। क्यों क्यों अस्पष्ट होता है? वहां पितृलोक में शरीर तो नहीं है, तो अस्पष्ट क्यों होता है? क्योंकि आदि शंकराचार्य का आगे कह रहे हैं, क्योंकि वहां भी कर्म फल के उपभोग की आसक्ति रहती है। बस शरीर गया है, वासनाएं नहीं गई हैं पितृलोक में भी। ठीक, आसक्ति वहां भी बनी हुई है। इसीलिए कई बार लगता है जैसे जब हम शमशान पे किसी को छोड़ने जाते हैं, जब उसकी चिता में अग्नि लगती है तो एकदम से हमें भी ब्रह्म स्पर्श होता है, हम सबको लगता है, एकदम से स्पष्टता आ जाती है। 5 दिन बाद फिर से उसी में चले जाते हैं। ऐसे ही पितृलोक में भी होता है, एकदम से कई बार समझ में आता है यार जीवन का क्या करके आ गए, फिर वासना में चले जाते हैं। दिस इज हाउ इट गोज। तो वो जो जो अस्पष्ट सी ग्लिम्स है वो ब्रह्म की ग्लिम्स है। तो पहला, भूलोक में निर्मल बुद्धि से जो ग्लिम्स आती है वो जैसे दूसरों की आंखों में दिखती है, ऐसे जब आत्म आंखों में दिखेगी, अपने अंदर के दर्पण में आपको शुद्ध बुद्धि से दिखेगा, अपने आप वही वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। या फिर दूसरा, पितृलोक में भी ऐसा होता है। ठीक, और पितृलोक ही क्यों, ये जो है ये स्टेट ऑफ माइंड्स है। ये जो आत्माएं, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। दूसरा क्या था, बी, जो मैं खुद को समझता हूं, अपन उसी की बात कर रहे हैं। ठीक, अब मैं खुद को क्या समझता हूं, माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते, मान अपमान लाभ हानि सिद्धि असिद्धि यश अपयश, आज डिलाइटेड कल डिपार्टेड और डिप्रेस्ड। सो ये सब सपने जैसा ही है, किसी ने किसी अपने को खोया है वो जानेगा। तो ऐसा नहीं है कि पितृलोक में ही आपको ये बात समझ में आएगी, धरती पे भी आपको कई बार समझ में आएगी। अचानक आपको बहुत लॉस हो गया, ऐसा लगता है कि कल सपने की तो बात थी, सब कुछ था हमारे पास, आज कुछ भी नहीं बचा। तो ये स्वप्न जैसा ही पूरा जीवन है। जो मैं खुद को समझता हूं वो भी एक सपना ही है। तो बी वाला जो है, जो मैं खुद को समझता हूं, और जो ए वाला है, ये दोनों ही अपभ्रंश है, ना ये मैं हूं ना वो मैं हूं। ठीक, जो मैं खुद को समझता हूं, पिता भाई बंधु जो भी कुछ है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं, आगे यमराज क्या कहते हैं। इसके अगली लाइन पे यमराज और गहराई में उतर के बात करते हैं। यमराज कहते हैं, यथा अप्सु परि इव ददृश्य तथा गंधर्व लोके। यमराज कह रहे हैं जिस प्रकार, अब वो गंधर्व लोक की बता रहे हैं। तीसरी बात, जैसे जल में स्वयं को बिंबवत देखता है, वैसे ही गंधर्व लोक में उसका अस्पष्ट भान होता है। याद कीजिए, सी क्या है, सी है मेरा गंधर्व लोक। गंधर्व लोक क्या है, जो मैं होना चाहता हूं। होता क्या है गंधर्व लोक, थोड़ा समझे। गंधर्व लोक का मतलब यह है, गंधर्व लोक सुख का लोक है, कोई दुख नहीं है वहां। ठीक, सब कुछ वैसा जैसा मैं चाहूं, जैसा मैं चाहूं वैसा व्यक्ति मेरे जीवन में हो, जैसा मैं चाहूं वैसी कार, जैसा मैं चाहूं वैसे बच्चे, जैसा मैं चाहूं वैसी संपत्ति, हर कुछ वैसा जैसा मैं चाहूं। चाहे खत्म नहीं है, ध्यान दीजिए। गंधर्व लोक का मतलब चाहे खत्म होना नहीं, जो चाहो वैसा चाहो मिले। ठीक, पर होगा वो भी क्षणिक ही। ठीक, पर गंधर्व लोक लील जाता है, इंडल्जेंस हो जाती है, पथ से भ्रमित कर देता है। याद कीजिए सुग्रीव, सुग्रीव को सब मिल गया जो सुग्रीव ने चाहा था। भगवान राम की कृपा से साम्राज्य मिल गया, अपनी पत्नी वापस मिल गई, बाली की पत्नी भी उसने ही अपना ली।
वो इतना इंडल्ज हो गया सुग्रीव कि वो भूल ही गया कि उसने कुछ वचन दिए थे, उसने कुछ प्रॉमिस किए थे। तो इंडल्जेंस हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब फ्रांस जीता तो पूरा फ्रांस गंधर्व लोक में चला गया। खूब शराब पी, खूब जीवन में जो जो कर सकते थे सबने किया। हिटलर ने फिर से युद्ध की तब तक तैयारी कर ली और फ्रांस को घुटनों पर बैठने की स्थिति में आ गया था। यही हुआ ट्रॉय, जो इतना महान राज्य था, ट्रॉय और ग्रीस का युद्ध हुआ। ट्रॉय ने बहुत मजबूती से युद्ध लड़ा। अंततः क्या हुआ, ग्रीक ने अपनी तरफ से गोलेबारी फेंकना और युद्ध करना बंद कर दिया। ट्रॉय चकित था कि क्या हो गया। फिर ग्रीक वालों ने एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा, आप सबने देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है, कहानियां पढ़ी होंगी, लकड़ी का घोड़ा। तो लकड़ी का जो घोड़ा है वो लाके उनके किले के बाहर छोड़ के चले गए, ट्रॉय के किले के बाहर। तो ट्रॉय लोगों को लगा कि ग्रीक लोगों ने हार मान ली, और हार मानने का सबूत एक गिफ्ट देके चले गए। तो उन्होंने उस घोड़े को अंदर ले लिया अपने किले में और खूब गंधर्व लोक में सारे के सारे चले गए। अब जब सब सुरापान करके गंधर्व लोक में थे, वो इतना बड़ा लकड़ी के घोड़े के अंदर ग्रीक की सेना थी। उन्होंने दरवाजे खोले और ट्रॉय वालों को मार दिया। तब से कहावत निकली है, बी अवेयर ऑफ अ ग्रीक ब्रिंगिंग गिफ्ट। जब ग्रीक गिफ्ट दे रहा हो तो थोड़ा सजग हो जाइए। ठीक। सो द पॉइंट इज, गंधर्व लोग दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। ऐसा लगने लगता है उस समय जब सब कुछ वैसा होता है जैसा हम चाहते हैं। ब्लिस, हैप्पीनेस, पीस, जॉय, डांस, म्यूजिक, लव, आर्ट्स, ऐसा लगता है हमें मोक्ष मिल गया है। इतने प्रसन्न, और क्या चाहिए लाइफ से। पसंद करने वाला स्पाउस है, प्यारे बच्चे हैं, पसंद का बिजनेस है, बहुत प्रॉपर्टी है, किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, शरीर स्वस्थ है, परिवार में प्रेम है, और क्या चाहिए। गंधर्व लोग। यमराज कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। यमराज कह रहे हैं जैसे गंधर्व लोग की उन्होंने तुलना किससे की है। यमराज कह रहे हैं जैसे जल में स्वयं को बिंबवत देखता है, वैसे गंधर्व लोक में उसका अस्पष्ट सा भान होता है। जैसे जल में खुद को बिंबवत देखता है। यमराज कह रहे हैं जब आप जल में देखते हैं अपनी, तो इमेज साफ दिखती है, पर वो क्या इमेज पक्की होती है। वो एक तिनका गिरेगा और सारी इमेज खत्म हो जाएगी। एक कंकड़ गिरा दीजिए, सारी इमेज खत्म हो जाएगी। वो इमेज जो है, वो जो अत्यधिक प्रसन्नता जो आपको महसूस हो रही है, एक्सट्रीम जॉय, वो ब्रह्म स्पर्श है। आपको बता रहा है कि ब्रह्म का जॉय कितना होता है, ये उसका 1,00,000 पार्ट भी नहीं है। जितना जॉय, पीस, हैप्पीनेस आप गंधर्व लोक में फील कर रहे हैं, इट इज नॉट इवन 1 पार्ट, 1 millionth पार्ट ऑफ द एटर्नल जॉय विच इज मेड, विच वी डिजर्व, विच वी आर। तो यमराज कह रहे हैं यहां आत्म दर्शन, ये क्योंकि ये सब गंधर्व लोग पानी पे खींची हुई लकीरें हैं, यहां आत्मदर्शन जल पर बने प्रतिबिंब की तरह होता है। एक लहर आते ही सारा प्रतिबिंब खत्म हो जाता है। जीवन में एक घटना होगी, सब बिखर जाएगा। एक असुरक्षा, एक भय, एक हादसा, एक नुकसान, एक धोखा, एक बीमारी, और सब कुछ बदल जाएगा। जुनेद नाम के एक फकीर हुए, वो जीवन भर बीमार रहे, और कई बार लोगों ने नोटिस किया कि वो भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे बीमारी रख। तो लोग कहते थे ये कैसी प्रार्थना है। तो जुनैद कहते थे मैं देखता हूं कि जब मैं थोड़ा अस्वस्थ रहता हूं तो मैं भगवान को ज्यादा याद करता हूं, और जब मैं स्वस्थ हो जाता हूं तो इंडल्ज हो जाता हूं। तो मैं प्रार्थना करता हूं जीवन में एकाध कष्ट बना ही रहे, ताकि उसकी याद बनी रहे, नहीं तो फिर ऐसा इंटेलिजेंस आता है कि लगता है बस पहुंच ही गए। और यमराज कह रहे हैं एक तिनका गिरेगा जैसे पानी पे होता है ना, वो पानी की इमेज है, उसे सत्य मत मान लेना। पर हाँ, वो जो आनंद है वो ब्रह्म के आनंद का एक हिस्सा है। दुख दारू सुख रोग भयो नानक कहते हैं। सो यमराज ने बताया कि गंधर्व लोक में जिस प्रकार का प्रसन्नता होती है, ठीक, गंधर्व लोक क्या है, सी याद कीजिए,
जो मैं खुद के लिए चाहता हूं, प्रतिबिंब है ये, बिंबवत, ये मैं नहीं हूं। सक्सेस, अचीवमेंट, विक्ट्री, हैप्पीनेस, पावर, एफिलिएशन, पीस। आप में से कितने लोग सहमत हैं सक्सेस के समय माइंड अलग तरह से काम करता है, एंड जब आप फेलियर में हैं तब माइंड अलग तरह से काम करता है? कैन यू रेज योर हैंड्स? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट? एक सज्जन हमें बता रहे थे, हमारे कजिन ही है, उन्होंने बोला दादा, जब जेब में पैसे होते हैं ना बहुत सारे, तो दिमाग अलग तरह से चलता है, और जब जेब में या बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते तो दिमाग अलग तरह से चलता है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विथ इट? ठीक। सो व्हाट हैपेंस इज कि गंधर्व लोक में दिमाग अलग तरह से काम चलता है। ठीक। सक्सेस के समय विराट कोहली से पूछिए, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, आईपीएल में उनका दिमाग अलग तरह से काम चल पड़ता था, पर जैसे दुख पड़े वर्ल्ड कप में, विराट कोहली ने कहा मुझे ब्रह्म स्पर्श हुआ, इस दुख ने मुझे हम्बल बनाया। सो गंधर्व लोक तो 3 लोक हो गए, भूलोक जैसा लोग मुझे देख रहे हैं दूसरों की आंखों में, पितृलोक जैसा मैं स्वयं को देख रहा हूं अपने ही कंटेम्पलेशन में। ये सारे रिश्ते, नाते, मान अपमान सब सपना ही तो है जब हम टेम्पररी ही तो है। इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, एक छोटी सी ट्रिप है। पितृलोक में भी ऐसा ही है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये स्टेट ऑफ माइंड भी है, पितृलोक भी सही है, स्टेट ऑफ माइंड भी। हर समय हम भूलोक में हो सकते हैं, पितृलोक में हो सकते हैं, गंधर्व लोक में हो सकते हैं। जब भी किसी की ओपिनियन आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करे, जान लीजिए भूलोक का कष्ट है। जब भी आप आसपास के रिश्ते, नाते, मान अपमान, इन सब चीजों से बहुत प्रभावित हो जाए, जान लीजिए पितृलोक है। स्वप्न में आप जी रहे हैं और कभी सक्सेस आपके सर पे चढ़ के बोलने लगे, जान लीजिए गंधर्व लोक है। ठीक। तो यमराज कह रहे हैं, उसके बाद फिर यमराज अगली बड़ी कीमती बात कहते हैं। यमराज कहते हैं ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान सर्वथा स्पष्ट अनुभूत होता है, पर जो ब्रह्मलोक में होता है, यमराज कह रहे हैं वो वैसा नहीं होता। ये जो चौथा है, याद कीजिए क्या कहा था प्रजापति ने भी, दूसरा सपना है और तीसरा तो निद्रा है, डीप स्लीप है। जो सुसुप्ति में, प्रगाढ़ निद्रा में दिखे वो तीसरा है। तो जब आप बहुत सक्सेस में होते हैं, ब्लिसफुली इग्नोरेंट होते हैं और लगता है यही जीवन है, ये प्रगाढ़ निद्रा है, सुसुप्ति है। फिर प्रजापति ने कहा आत्मा इन तीनों के परे है, वो चौथा है, द फोर्थ। अब यमराज फोर्थ बता रहे हैं, ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वह सर्वथा स्पष्ट अनुभूत होता है। पर यमराज कह रहे हैं पर जब ब्रह्मलोक में व्यक्ति होता है तब वो बिल्कुल अलग, छाया आतपयो इव ब्रह्मलोके, यमराज कहते हैं ब्रह्मलोक में छाया और प्रकाश के समान सर्वथा स्पष्ट अनुभूत होता है। ब्रह्मलोक क्या है? ये सर्वोच्च लोक है, मुक्ति से लास्ट स्टेशन टू मुक्ति। ठीक। ये जो 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं, 14 लोगों के बीच में भूलोक है। तो ये जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसलिए आई वोंट गो इन डिटेल। जब आप स्वर्ग लोक, ये लोग गंधर्व लोक और सत्य लोक, सबसे होते हुए तप लोक, महालोक, और आप जब पहुंचते हैं सबसे ऊपर, देन ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक इज द लास्ट स्टेशन, बस उससे जो ट्रेन जाती है विदाउट स्टॉप, बैकुंठ की ट्रेन जाती है वहां से। ठीक। द लास्ट स्टॉप टू बैकुंठ, सर्वोच्च लोक है। तो कई लोग, जो लोग बहुत जन्मों तक, योनियों तक अपने आप को बेहतर करते रहे, इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का मतलब स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। तो ग्रेजुअली कई लोग हर जन्म में अपने आप को, एक कहावत है पुरानी राजस्थानी कहावत, एक पीढ़ी एक सीढ़ी। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से आध्यात्मिक रूप से एक सीढ़ी ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। हर माता पिता का ये प्रयास होना चाहिए मेरे बच्चे मुझसे एक सीढ़ी आध्यात्मिक रूप से ऊपर हो। ठीक। तो एक पीढ़ी एक सीढ़ी करते जाइए तो धीरे 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 इवॉल्व होते हुए क्रम मुक्ति, स्टेप बाय स्टेप आप मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। यहीं से फिर क्रम मुक्ति में क्या होता है, जब आप ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, ऐसे मृत्यु होती रहती है, अंततः आप ब्रह्मलोक पहुंच गए। तो ब्रह्मलोक के बाद जनरली पुनर्जन्म होने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मलोक में आप इतने रिफाइन हो जाते हैं, वहां तो ग्रेटेस्ट ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, वहीं डिस्कस करके आपको और क्लैरिटी आ जाती है, ब्रह्म आप महसूस करते हैं और आप मुक्त हो जाते हैं। ठीक।
तो जीवात्मा वहां से मुक्त हो जाता है, कई बार वहां से अब जन्म की आवश्यकता ही नहीं। इतनी क्लैरिटी होती है, यमराज कह रहे हैं मानो ब्लैक एंड व्हाइट हो। ब्लैक और व्हाइट में कोई कंफ्यूजन होता है आपको? बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, अगर कहीं ब्लैक एंड व्हाइट एक एक नजर में दिखता है, ये ब्लैक है ये व्हाइट है, नो ग्रे इन बिटवीन। तो यमराज ने शब्द उपयोग किया, छाया और प्रकाश के भांति क्लियर, ये स्पष्ट दिखता है। ब्रह्म जैसा शुद्ध अंतकरण, जहां कोई विकार नहीं होता, ऐसा अंतकरण आ जाता है, निर्मल हो जाता है। ठीक। तो यमराज कह रहे हैं कि ब्रह्म लोक में आत्मा बहुत स्पष्ट दिखने लगती है, छाया और प्रकाश की बात, उसके बाद फिर आपकी मुक्ति है। अब यहां जो ये कर्म मुक्ति की बात की गई, थोड़ा सा ये समझ लेने जैसा है। 3 प्रकार की मुक्ति जनरली शास्त्रों में बताई जाती है। हम आपको इन तीनों मुक्तियों के बारे में एक थोड़ा क्लैरिटी के लिए बताएं। क्रम मुक्ति और बाकी दोनों मुक्ति का नाम लिखिए आप, जो अक्सर हम पढ़ते आए हैं। लिखिए चैट बॉक्स में, क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने? 3 तरह की मुक्ति कौन सी है? राइट इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर 3 तरह की मुक्ति कौन सी है। आई एम वेटिंग। लोक नहीं, मुक्ति 3 तरह की कौन सी है? हम्म। हाँ बहुत अच्छा, हाँ जीवन मुक्ति, बिल्कुल ठीक। और बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। सो ये तीनों को जरा समझते हैं। पहली इज जीवन मुक्ति। क्या है जीवन मुक्ति? थोड़ा सा इसको समझें। जीवन मुक्ति क्या है? शरीर में रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर लेना, ये जीवन मुक्ति है। ठीक। इसका मतलब क्या होता है? शरीर में रहते हुए ही आत्म साक्षात्कार हो गया। मोक्ष कैसा होता है? इसमें अहंकार और आसक्ति से मुक्ति हो जाती है। शरीर रहता है, ठीक, पर कामनाएं समाप्त हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य द्वारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है इसमें। इसका उल्लेख मुंडक उपनिषद में, भगवत गीता में, अष्टावक्र गीता में, ब्रह्म सूत्र में इस जगह आता है। उदाहरण, रमन महर्षि जीवन मुक्त, श्री रामकृष्ण परमहंस जीवन मुक्त। ठीक। अब यही जीवन मुक्त व्यक्ति जब शरीर भी त्याग देता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शरीर तो रहेगा ना, वो जीवन मुक्त हो चुका है, उसे मोक्ष मुक्त मिल चुका है, तो वो मुक्त है। पर जब तक शरीर बचा है तब तक वो धरती पर रहे, और जब शरीर चला जाएगा तब उसको विदेह मुक्त कहेंगे। ये मृत्यु उपरांत मोक्ष प्राप्त हो गया ऐसे। ठीक है। तो जीवन मुक्त जनरली मृत्यु उपरांत ही विदेह मुक्त है। शरीर की मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, विदेह मुक्त हो गया, देह समाप्त हो गई, विदेह मुक्ति। व्यक्तिगत अस्तित्व का स्थायी विघटन, अब वापस नहीं आना, स्थायी विघटन हो गया। व्यक्तिगत अस्तित्व मतलब आईनेस, अहंकार, सेपरेशन, व्यक्तिगत अस्तित्व। मृत्यु के बाद जीवात्मा पूरी तरह से ब्रह्म में विलीन हो गई, जीवात्मा आत्मा हो गई। जीवन में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, जो मृत्यु के बाद पूर्ण मुक्ति की तरफ ले जाता है। ठीक। बृहदारण्य उपनिषद, भगवत गीता, छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख आता है। आदि शंकराचार्य जीवन मुक्त थे, फिर विदेह मुक्त हो गए। स्वामी विवेकानंद इंडीड विदेह मुक्त। ठीक। तीसरा, अब जिसकी बात चल रही, क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या है? मृत्यु के बाद उच्चतर लोकों के माध्यम से क्रमिक मुक्ति प्राप्त करना। पहले एक्सपायर हुए तो फिर और बेहतर लोक में पैदा होंगे, कि भाई भूवर लोक में चले गए, स्वर्ग लोक में चले गए, महालोक में चले गए, ऐसे धीरे धीरे तप लोक में चले गए। ठीक। तो इस तरह से आप हायर लोक में जाते हैं।
ब्रह्मलोक और सत्यलोक एक ही है। तो आप इस तरह से यू रियलाइज द टूवर्ड्स द, आप जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती चली जाती है, यू गो टू हायर प्लैनेट्स पे। ठीक। मृत्यु के बाद क्रमिक प्रक्रिया, आत्मा उच्च आध्यात्मिक लोगों की ओर बढ़ती है और फिर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। विभिन्न दिव्य लोकों के माध्यम से, हमने बताया सारे लोग धीरे धीरे, इस बार अगली बार और बेहतर कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। ध्यान, भक्ति और कर्म के द्वारा ब्रह्मलोक में हम ब्रह्मलोक में जाते हैं। ठीक, धीरे धीरे चढ़ने की प्रक्रिया होती है। युधिष्ठिर, नारद, ये इन सब के उदाहरण है। हमने ये देखा कि क्रम मुक्ति की जब बात हो रही है यहां, कि कैसे व्यक्ति वहां पहुंचता है फाइनली, तो ये तीन प्रकार की मुक्ति होती है: जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति और क्रम मुक्ति। तो ब्रह्मलोक जनरली जो लोग पहुंचते हैं वो क्रम मुक्ति से पहुंचते हैं, और ब्रह्मलोक के बाद फिर वो वापस नहीं आते। जनरली इतना एलिवेशन हो ही जाता है, यमराज बता ही रहे हैं कि वहां इस कदर क्लैरिटी होती है जैसे धूप और छांव में क्लैरिटी हो जाती है। ठीक, ये चारों लोग जैसे हमने बताया हमारे जीवन में हर समय घटित होते हैं, ये मानसिक भी होते हैं। भूलोक का मतलब ये जागृत अवस्था। ठीक, चारों तरफ के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा मन का दर्पण उनसे प्रभावित होता है, और कई बार इस मन के दर्पण पे धूल जम जाती है, इसमें मल जम जाता है। इसीलिए हनुमान चालीसा शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। मैं अपने मन के दर्पण को साफ करूं, बरनऊं रघुवल बिमल जसु जो दाय की फलचारी, और फिर भगवान के यश को या फिर मैं आत्मानुभूति के लिए प्रयास करूं। ठीक, क्योंकि दर्पण पे धूल धूल जम जाती है। तो ये पहला जो भूलोक है ये यही है। दूसरा, भूलोक के बाद फिर उन्होंने बोला पितृलोक। पितृलोक का मतलब जो हमारे आसपास जो भी हमारी यादें हैं, हमारी जो भी सोच है, हमारी दूसरों से प्रभावित नहीं, हमारा खुद का अंतःकरण, हमारे खुद के विचार, ये भी कई बार सही दिशा में नहीं जाते। इसीलिए ध्यान और प्रत्याहार के दौरान जब हम ध्यान करते हैं तो फिर ब्रह्म का स्पर्श होता है। ठीक, फिर जो गंधर्व लोक है, जीवन में आनंद के पल, यही तो सुसुप्ति है। ठीक, सारे रिश्ते नाते स्वप्न है, सक्सेस फेलियर स्वप्न है, लोगों की ओपिनियन भूलोक की बात हो गई। ठीक है, और सुसुप्ति क्या है? सुसुप्ति हो गई जीवन में आनंद, परमानंद। हल्की सी छवि उसकी याद दिलाती है कि क्षणिक में इतना आनंद है तो अनश्वर में कितना होगा। ये पानी की इमेज की तरह होती है। और फिर ब्रह्मलोक, जीते जी कई लोग के साथ ये होता ही है। तुरीय, चौथी अवस्था, जीवन मुक्त, सब कुछ स्पष्ट होता है। माया क्या है, मायापति क्या है, लीला क्या है, लीलाधर क्या है, कोई नहीं खींचता, कोई नहीं बांधता, एब्सोल्यूट फ्रीडम होती है। आप मेले को साफ साफ देख पाते हैं, जैसे पहले अपने एनालॉजी ली थी, आप मेले के राउंड, मैरी गो राउंड को बाहर देख पाते हैं, कोई हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई शांत है, गंभीर है, घबरा रहा है, पर हम मेले के उस मैरी गो राउंड के बाहर खड़े होके देखते हैं कि जगत प्रपंच चल रहा है। आप देख सकते हैं, आप स्थिर होते हैं। यमराज कहते हैं, ये इस लोक के बारे में आदि शंकराचार्य सुंदर बात कहते हैं अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान से साध्य होने के कारण यह ब्रह्मलोक बड़ा ही दुष्प्राय है। अत्यंत विशिष्ट कर्म करना होगा तो ब्रह्मलोक क्रम हर बार आपको बेहतर होना होगा, हर कर्म को विशिष्ट कर्म बनाना होगा, और ज्ञान से साध्य होगा। जानिए और उसको जिए, सीखिए, प्रैक्टिस इट, लर्न एंड प्रैक्टिस। इससे ब्रह्मलोक प्राप्त होता, आदि शंकराचार्य ने कहा। मनुष्य लोक में ही आत्मदर्शन का प्रयास करना चाहिए, आदि शंकराचार्य ने कहा। तो क्या करें हम ब्रह्मलोक के लिए? जितना सीख रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा व्यवहार में लाएं। जब ये व्यवहार में आएगा, अपने आप सब कुछ क्लियर होना चालू होगा, और मैं तुरीय हो जाऊंगा। तुरीय मतलब चौथा जो मैं हूं, छाया और प्रकाश, मैं और माया, एब्सोल्यूट ट्रुथ। एवरी लोक इज इनसाइड अस, एवरी मोमेंट। You don't dwell in lokas, lokas dwell in you। हमारे अंदर सारे लोक होते हैं अलग अलग समय, हमारे अंदर ही ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक हमारे अंदर है और हम ब्रह्मलोक में जी रहे हैं। वो कैसे पता पड़ेगा? वन, जब हमें इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। टू, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हर समय रहेगा, हर समय लगेगा संपूर्ण है।
थ्री, फियरलेसनेस, किसी चीज का भय नहीं। फोर, सेल्फ सफिशिएंसी की फीलिंग होगी, किसी पर निर्भरता नहीं है, सेल्फ सफिशिएंसी है। इंडिपेंडेंस, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या महसूस करता हूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं उसके लिए। स्वाधीन, स्वाधीन कितना सुंदर शब्द है। जान लीजिए आप ब्रह्मलोक में, तो यमराज ने बताया कि इन सभी लोकों में ब्रह्म स्पर्श होता है भाई। और ये कैसे ये ब्रह्म स्पर्श होता है, आगे मंत्र में, अगला मंत्र पे यमराज अब इसको कैसे करें, तो यमराज उसका टूल भी दे रहे हैं अगले ही मंत्र में। सुंदर टूल है, पढ़ने लायक है, एंड इट इज रियली वेरी नाइस। सो यमराज अगले इसमें कह रहे हैं कि कैसे इस ब्रह्म स्पर्श को अचीव करें। तो देखिए छठा मंत्र क्या कह रहे हैं, ये ब्रह्म को, इस आत्मा को कैसे अचीव करें, ब्रह्म स्पर्श नहीं, उसको कैसे रियलाइज करें। पृथक पृथक पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाली तथा विभिन्न स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं, वह उत्पत्ति और प्रलय को प्राप्त होती हैं। उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। शोक शब्द आना चाहिए, ठीक है। बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता, ठीक। अगला, अगला मंत्र क्या कह रहा है, मंत्र 7, इंद्रियों के परे मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि के परे महान जीवात्मा है। जीवात्मा, उस महान जीवात्मा की अपेक्षा व्यक्त, अव्यक्त प्रकृति उत्तम है। अव्यक्त से भी श्रेष्ठ पुरुष है, आठवां मंत्र। और वह व्यापक तथा सर्वथा अलिंग है, आकार रहित है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमृत तत्व को प्राप्त करता है। चलिए जरा समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यमराज मंत्र 6, 7, 8 से। यहां यह होना चाहिए कि पुरुष शोक नहीं करता, सो इट शुड बी हियर, परफेक्ट। सो अब इस मंत्र 6, 7, 8 को पढ़ते हैं। उन्होंने इंद्रियों की बात की, मन की बात की, बुद्धि की बात की, कैसे उस ब्रह्म को, उस आत्मा को रियलाइज किया जाए। तो अब एक एक मंत्र को फिर से थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। तो क्या कहा यमराज ने, यमराज ने कहा कि पृथक पृथक पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाली तथा विभिन्न स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं, वे उत्पत्ति और प्रलय को प्राप्त होती हैं। उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। कैसे जिए ब्रह्मलोक में, आज ही मैं ब्रह्मलोक में जीने के लिए कैसे कदम बढ़ाऊं, तो यमराज बता रहे ऐसे शुरू कीजिए। सबसे पहले यमराज ने बोला शुरू कीजिए इंद्रियों से। यमराज क्या कह रहे हैं इंद्रियों के बारे में, कि ये जो इंद्रियां हैं ये तो पैदा होती हैं और खत्म हो जाती हैं। इंद्रियों के लिए यमराज ने यही शब्द उपयोग किया। कह रहे हैं ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां उत्पत्ति और प्रलय को प्राप्त होती है। अलग अलग स्वभाव है, आंख का अलग स्वभाव है, हाथ का अलग स्वभाव है, टंग का अलग स्वभाव है, कान का अलग स्वभाव है। ये जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, मुंह, नाक, होठ, टंग, ये अलग अलग स्वभाव की हैं। दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बट एक चीज सब में कॉमन है, दे आर टेम्पररी। ये पूरा अस्तित्व जो है हमारा, ये टेम्पररी है। तो पहला काम क्या करना है, जो आंखों से, फिर से देखिए बात वही कर रहे हैं यमराज, आंखों से क्या दिखता है, 10 इंद्रियों वाला ये शरीर, अन्नमय कोश है, ये बॉडी है, ठीक। तो यमराज कह रहे हैं जो इंद्रियां हैं, जो जागृत अवस्था में हम एक दूसरे की शरीर को ही तो देखते हैं, ये जो इंद्रियां हैं ये तो टेम्पररी है सबसे पहले, ठीक। तो कई लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन इंद्रियों पे ही बीतता है। क्या प्रतीक है ऐसे लोगों का, इनके लिए शरीर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनकी बातें फूड, सेक्स एंड स्लीप के आसपास ही घूमेंगी। खाना इनको चाहिए, ये इन्हीं चीजों पे चाहिए का मतलब इसी पे बातें होंगी। रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स इनके, इनका अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इनमें तम बहुत होता है, आलस्य होता है, साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा इनसिक्योर, फिजिकल इनसिक्योरिटी भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है। स्ट्रगल में इनका जीवन बीतता है, बहुत रिएक्टिव होते हैं, गुस्सा बहुत तेज होता है, ब्लेम गेम करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो इंद्रियों के आसपास ही घूमते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते दैट यू कैन नेवर रिमेन एज अट्रैक्टिव एज यू आर टुडे, ऑलवेज। आप जितने सुंदर अभी दिखते हैं उतने सुंदर आप कभी भी नहीं दिख सकते हमेशा। आज तक कोई नहीं दिख पाया, आप भी नहीं दिख पाएंगे।
पर जो आप अगर यही सुंदरता शरीर की आपके लिए सब कुछ है, लोग इसी को देख के शादी करते हैं, इसी के आसपास अपना पूरा जीवन बिताते हैं, तो फाइन, तो द पॉइंट इज, यमराज कह रहे हैं वो भूल जाते हैं। तो पहला काम क्या करना है अगर हमें ब्रह्मलोक की तरफ जाना है? इतनी आसक्ति न रहे रोटी कपड़ा मकान और सेक्स से, इतनी आसक्ति न रहे। यहां से शुरू करें। शरीर इतना महत्वपूर्ण चर्चा का विषय न रहे आपके लिए, क्योंकि जो आपके शरीर से आकर्षित है वो तभी तक आपके प्रति आकर्षित रहेंगे जब तक आपका शरीर सुंदर है। ठीक, आप गलत लोगों को आकर्षित करेंगे अगर आपके लिए शरीर ही बहुत महत्वपूर्ण है तो। ठीक, अनु अग्रवाल नाम की एक एक्ट्रेस हुई, आशिकी मूवी में वो आई, शी वॉज वेरी सक्सेसफुल, द मूवी वॉज वेरी सक्सेसफुल। आकर्षक उनका शरीर एक दुर्घटना को प्राप्त हुआ, उनके चेहरे पे बहुत तेज चोट लगी, शरीर का आकर्षण समाप्त हो गया। हर वो व्यक्ति जो शरीर के आकर्षण के कारण उनके आसपास था, पूरी इंडस्ट्री, सबने उनसे दूरी बना ली। तब उन्होंने आत्मदर्पण में खुद को देखा, क्योंकि लोगों के दर्पण में सब अब उनको कुरूप दिख रही थी। लोगों का जो दर्पण था, वो जिसमें अभी तक वो सुंदर दिख रही थी, अचानक वो कुरूप हो गई। वही लोग जो आकर्षित होते थे विकर्षित होने लगे। उन्होंने आत्मदर्शन पे खुद को देखा और वो आध्यात्म की तरफ बढ़ी। वो जो आपके शरीर से आकर्षित है, याद रखिए, वो फिर दूसरे के शरीर से भी आकर्षित होंगे, क्योंकि शरीर से आकर्षित होना उनका उनका विचार है, उनका चरित्र है। और इसके कारण आप कांस्टेंट प्रेशर में रहेंगे टू लुक गुड, लगातार प्रेशर। और द मोमेंट आप अच्छे नहीं दिखेंगे, आप असुरक्षित फील करने लगेंगे। और आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, सुंदर बात, इंद्रियों के जो विभिन्न स्वभाव और उत्पत्ति है, जो भी है स्वभाव सब, ये इनकी उत्पत्ति और प्रलय है, ये तो जाएगा, ये सब चमक जाएगी। जा रही है, जाएगी तो गलत शब्द है, जा रही है हर पल। यह जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता, हम ही को ही जाना है। यदि आपके लिए शरीर ही सब कुछ है, तो यू विल अट्रैक्ट ओनली दोज पीपल जिनको शरीर चाहिए, जिनको पद चाहिए, जिनको सौंदर्य चाहिए, जिनको शक्ति चाहिए, जिनको संसाधन चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड शुगर डैडी, हम पढ़ रहे थे एक दिन कि कई लोग जिनके पास संसाधन होते हैं वो ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जिनको संसाधन चाहिए होते हैं। और ये जिस दिन पद सौंदर्य शक्ति संसाधन गए तो कोई नहीं पूछने वाला आपको, कोई नहीं पूछने वाला। ये जाएगा तो सब इनके साथ चला जाएगा। और सोचिए, जिस दिन ये सब चला गया, पद शक्ति संसाधन सौंदर्य, उस दिन तो आपको किसी के साथ की किसी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, पर वो सब जो इसके साथ आए थे इसके साथ चले जाएंगे। कई लोग जो राजनीति में हैं, जो सरकारी सेवाओं में हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो लोग शायद ये बात कभी भी नहीं जान पाएंगे, उनमें से कई लोग, कि लोग मेरे से प्रेम करते हैं या इस कुर्सी से प्रेम करते हैं। इसीलिए इसीलिए लाओ त्से नाम के एक विद्वान हुए, वो कहते थे यूजलेस हो जाइए। चाइना में इट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ पू। पू मीन्स अनवांटेड, अनवांटेड वुड चाइनीज भाषा में। तो वो कहते हैं इसीलिए बिल्कुल यूजलेस हो जाओ। द वर्ड लिटरल मीन ऑफ पू इज अनवांटेड वुड, ऐसी लकड़ी जो यूजलेस हो। कोई ऐसे पेड़ को नहीं काटता जो यूजलेस हो। ठीक है, और आप पूरी तरह से अगर आप यूजलेस हो, स्टिल कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ समय बिताता है, तो जानिए आपको सच में प्रेम करता है वो व्यक्ति। यूजफुल को तो सभी प्रेम करेंगे या प्रेम दिखाएंगे, यूजफुल के आसपास तो हमेशा मेला लगा ही रहेगा, और यूजफुल को हमेशा ये लगता रहेगा ये मेला मेरे लिए है, या तो आपके पद के लिए होगा या आपकी शक्ति या सौंदर्य के लिए है। जब आप यूजलेस हो जाएंगे तब आपको पता पड़ेगा उनमें से कितने आपके लिए थे। इट डजंट मीन, तो इसीलिए जब आप यूजलेस हो जाते हैं तब आपको अपने आप क्लैरिटी समझ में आती है लाइफ की। ये जो कंसेप्ट होता है ना यूजफुलनेस, ये नेचुरल कंसेप्ट नहीं है। नेचर नेवर थिंक्स फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ यूजफुलनेस। ये इंसानी कंस्ट्रक्ट है। ये जो कंसेप्ट है ना यूजफुल होना, ये शब्द ही इंसानों ने गढ़ा है, यूटिलिटी। ठीक, ये ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है।
नहीं तो बताइए, व्हाट इज द यूज ऑफ सो मेनी बिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑन द प्लेनेट? इतनी बायोडायवर्सिटी का क्या यूज है? चलिए, इसको तो छोड़ दीजिए, ये बताइए 8 बिलियन लोगों के 8 बिलियन अलग अलग चेहरा क्या यूज है? चलिए ये भी मान लेते हैं, 8 बिलियन लोगों की पांचों उंगली अलग अलग फिंगरप्रिंट, 8 बिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10 फिंगरप्रिंट हाथ के पैर के, क्या यूज है बताइए? आंखों का, आंखें सबकी अलग अलग क्या यूज है? डीएनए सबका अलग अलग क्या यूज है? अगर इंसानों ने धरती बनाई होती तो वी वुड हैव क्रिएटेड एन एक्सट्रीमली यूजफुल यूनिवर्स एंड विच वुड हैव बीन यूजलेस टू लिव। आप देखो ना, जो हम लोगों ने बनाई है, हमने इंडस्ट्रीज बनाई है, इंडस्ट्रीज कितनी यूजफुल है, पर मन करता है वहां रहने का? बिल्कुल नीरस है। चले जाइए, बड़े बड़े जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, आप उन शहरों में इतनी बड़ी बड़ी मल्टीज हैं, एक एक इंच यूजफुल है उसका। दिन रात कंपनीज इसी पे बात कर रही है, यूजफुल, हर चीज यूजफुल होनी चाहिए। क्या हो रहा है वहां? शांति मिलती है आपको? आप जंगल में चले जाइए, यूजलेस घास लगी हुई है, यूजलेस हवाएं चल रही हैं, और यू आर फीलिंग यूजफुल। यूजलेस हो जाइए, पूरी प्रकृति ऐसे ही चलती है। चांजू एक विद्वान हुए चाइना में, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, कोटिंग है, इफ यू आर यूजलेस नो वन विल लुक एट यू। फायदा क्या होगा बता रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि कई बुजुर्ग हमें बताते हैं, एक रिसर्च हुई, बच्चों से पूछा, तो ये जो टीन एज के बच्चे ग्राउंड में खेलने जाते हैं, बुजुर्ग को नोटिस ही नहीं करते। अगर आप उनसे पूछे कौन कौन बुजुर्ग हैं, किसी को पता ही नहीं है कि बुजुर्ग भी बैठे हैं किसी बेंच पे। वो नोटिस करते हैं उनको जिनको देखना चाहते हैं। नोबडी नोटिसेस यू। ठीक, इफ यू आर यूजलेस, चांचू कह रहे हैं, नोबडी विल लुक एट यू, कोई आपको नहीं देखेगा। फिर क्या होगा? वो क्या कह रहे हैं? पीपल विल फॉरगेट अबाउट यू। धीरे धीरे क्या होगा? लोग आपको भूल जाएंगे। ठीक, फिर क्या होगा? फिर चांसू बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, देन दे विल लीव यू, फिर वो आपको छोड़ देंगे। फिर क्या होगा? यू विल बी इन साइलेंस, फिर आप पूरी तरह से शांति में होंगे, एंड इन साइलेंस यू विल रियलाइज द सुप्रीम। इसलिए यूजलेस हो जाइए। पर यहां यूजलेस का मतलब फॉर समबडी एल्स, उसको आपसे कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ देगा आपको, छोड़ने दीजिए ऐसे लोगों को, झटक ही जाने दीजिए इन सब। ठीक, पर कोई व्यक्ति देखिए, यहां यूजलेस का मतलब हाउ अदर सी यू, इट डज नॉट मीन हाउ यू सी योर सेल्फ, वो अलग बात है। क्योंकि हाउ यू सी योर सेल्फ, तो आप तो यूजलेस हो ही नहीं सकते। इट डजंट मीन एब्सोल्यूट यूजलेसनेस, इट मीन्स रिलेटिव सोशल यूजलेसनेस। ठीक, एब्सोल्यूट यूजलेसनेस तो हो ही नहीं सकती, परमात्मा का बच्चा यूजलेस तो हो ही नहीं सकता। ठीक, सुंदर एक मंत्र है, हमें बड़ा पसंद आता है, अमंत्रम, अमंत्र अक्षरम नास्ति, देर इज नो रूट, देर इज नॉट अ अल्फाबेट जो मंत्र ना बन सकता हो। कितनी सुंदर बात है। यह हर टीचर को याद रखना चाहिए, अपने स्कूल में खोद के रख लेने चाहिए। हर माँ को, हर पिता को, हर बॉस को, हर सीनियर को, हर व्यक्ति जो कहीं लोगों को डील करता है, उन सबको याद रखना चाहिए। ये सुनिए क्या कहा है शास्त्रों ने, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना बन सकता हो। नास्ति मूलम अन औषधम, और ना ही ऐसी कोई मूल है, जड़ है, जिसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू ना हो। आपको नहीं पता, आपके लिए नहीं है, इस मर्ज की नहीं है, इंसानी शरीर के लिए नहीं है, पर किसी दूसरे शरीर के लिए, किसी दूसरे प्राणी, किसी दूसरी प्रजाति के लिए उसका कोई मेडिसिनल वैल्यू है। नास्ति मूलम अन औषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। नो पर्सन ऑन द प्लेनेट इज यूजलेस। योजक तत्र दुर्लभ, इट इज जस्ट दैट अ गुड लीडर, a good architect is rare to find.
एक अच्छा लीडर नहीं होता चारों तरफ। अगर एक अच्छा लीडर मिल गया तो वो देख लेगा आप में क्या है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। बस उसकी वो गुण देखने वाला व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होता है। तो इंद्रियों से परे हो जाओ। जब आप इंद्रियों से परे होगे तब आप व्यक्ति के सौंदर्य से नहीं, उसकी आत्मा को देखेंगे। और ब्रह्म जब एक्शन में आता है तो वही ईश्वर होता है। ब्रह्म इन एक्शन इज ईश्वरा, ईश्वरा इन एक्शन इज धर्मा, एंड धर्मा इन एक्शन इज सेवा। फिर जो आप सेवा करेंगे वो किसी स्वार्थ से नहीं करेंगे। आप अन्नमय कोश के आसपास नहीं घूम रहे हैं। एक क्विक रिकैप लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, ये मंत्र जारी रहेगा अगली क्लास में भी। आज हमने क्लास में पढ़ा, यमराज की बातों को हमने जाना। यमराज ने कहा जिस प्रकार कोई दर्पण में स्वयं को देखता है उसी प्रकार जीवात्मा में स्वयं का दर्शन होता है। लोक दर्पण और फिर आत्म दर्पण। निर्मल आत्म दर्पण से आप खुद को देख पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आप दूसरों के दर्पण में खुद को देख रहे हैं। जैसे स्वप्न में वह स्वयं को विभिन्न रूपों में देखता है, वैसे ही पितरलोक में जब शरीर नहीं रहता तब भी सारी यादें रहती हैं जैसे स्वप्न में होती हैं। हम भी हमारे आसपास सारे रिश्ते नाते बिजनेस सबको स्वप्न मान के जिए, है ही स्वप्न। इट्स अ शॉर्ट ट्रिप। जैसे जल में स्वयं को बिंबवत देखता है वैसे ही गंधर्वलोक में स्पष्ट भान होता है। जब जीवन का गंधर्वलोक चल रहा हो, सब ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ परफेक्ट है, उस समय जो शांति होती है वो उस ब्रह्म का एक तिनका है। पर ये सब कुछ जल पे है, एक तिनके से बिखर जाएगा। ब्रह्मलोक में जो छाया और प्रकाश के समान सर्वथा स्पष्ट और अनुभूत होता है वही ब्रह्म है। पर जब क्लैरिटी आती है, लाइफ बेहतर होती है, तब मुझे पता पड़ता है, जब मैं ब्रह्मलोक में होता हूं मेंटली, तो जो लोग मुझे समझते हैं उनको प्रणाम, वो अपनी समझ अपनी तरफ रखें। मैं अपने आत्मदर्पण में खुद को देखता हूं। लेट नो वन डिसाइड हाउ विल यू फील अबाउट योर सेल्फ, लेट नो वन डिफाइन हु यू आर। उसके लिए नो योर सेल्फ, यू वोंट बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट। सेकंड, जो मैं खुद को समझता हूं, ये जिसको आप जीवन समझ रहे हैं, ये उल्टा वृक्ष है, ये स्वप्न है। एब्सोल्यूट रियलिटी ये नहीं है, ये स्वप्न जैसे खत्म हो जाएगा, अस्पष्ट है ये। जो मैं खुद के लिए चाहता हूं वो गंधर्व लोक भी प्रतिबिंब ही है। तो मैं कौन हूं? मैं इन तीनों से परे वो तुरीय हूं, वो चौथा हूं। जो आत्मा इन सब से परे है वो स्टेट ऑफ माइंड। ये जो लोक हैं, भूलोक, पितृलोक, गंधर्व लोक और ब्रह्मलोक, ये हमारे अंदर हर पल है। यू डोंट ड्वेल इन लोकास, लोकास ड्वेल इन यू एवरी मोमेंट। तो चलिए हम लोग मिलके ब्रह्मलोक के वासी बने, उसी के लिए हम प्रयास करें। और उसके लिए क्या करें? सबसे पहले इस इंद्रियों को ये जाने कि ये बहुत टेम्पररी है। रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स के अतिरिक्त सम हायर पर्पसेस पे सोचिए। क्योंकि अगर शरीर ही आपके लिए सब कुछ है तो आप उन्हीं को आकर्षित करेंगे जिनके लिए शरीर सब कुछ है। और जिस दिन ये गिरेगा उस दिन वो सब छोड़ के चले जाएंगे। यूजलेस हो जाइए दूसरों के लिए। केवल जो प्रेम करते हैं वही आपकी तरफ आएंगे। जब आप दूसरों के लिए यूजलेस हो जाएंगे तब आप अपनी यूजफुलनेस पहचान पाएंगे। फाइन, तब आप अपनी यूजफुलनेस पहचान पाएंगे। यहां दूसरों के लिए यूजलेस हो जाने का मतलब उनकी स्वार्थ पूरा करने के लिए आप नहीं आए हैं, परमार्थ के लिए आए हैं, वो अलग बात है। ये बिल्कुल अलग बात है। किसी के स्वार्थ पूरा करने के लिए, किसी के अहंकार को पूरा करने के लिए, किसी की कामनाओं को पूरा करने के लिए आप यहां नहीं आए हैं। हाँ, परमार्थ के लिए आप जरूर आए हैं। परमार्थ कीजिए, दूसरों को बेहतर कीजिए। और ये ध्यान रखिए, हम जीवन के किसी भी पल में हो, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मंत्र ना बन सके, ऐसी कोई जड़ नहीं है जिससे औषधि ना बन सके, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई योग्यता ना हो और जिसको परमात्मा सेल्फ रियलाइजेशन की संभावना ना हो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।